हेलो गाइस। आज हम अपनी सेकंड वीडियो में यहाँ पर चैप्टर 6 की स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स में हैं। इस लास्ट वीडियो में हमने जो है कवर किया था कि एक बेस कवर किया था कि जितना भी स्क्वायर रूट्स हैं उनकी क्या क्या एप्लीकेशन होती हैं, वो कैसे कैसे जो हैं यूज़ होते हैं। और ये जो हमारा एक पार्ट था स्क्वायर रूट्स का, जिसे हम जो है फोकस में ले लेते हैं। तो ये हमारा बेसिक है कि हमें फर्स्ट 10 स्क्वायर रूट्स जो हैं अच्छे से ऑन टिप्स याद होने चाहिए। तो आज की हम वीडियो में पूरे ट्राइदीज कंप्लीट करेंगे। जितने हमने 2 ट्राइदीज कंप्लीट किए थे लास्ट वीडियो में, और आज साथ साथ कोशिश करेंगे कि एक्सरसाइज 6.1 भी हम काफ़ी कंप्लीट कर सकें। तो लास्ट क्लास के अंदर हमने ट्राइदीज कंप्लीट किए थे। ये वाला ट्राइदीज हो गया था पेज नंबर 90 पे। तो और आज हम जो है करने जा रहे हैं पेज नंबर 91 पे कि ये ट्राई दिस। तो सबसे पहले 91 पेज पे है विच ऑफ द वन विच ऑफ आउट ऑफ दिस नंबर वुड एंड विद डिजिट 1। तो हम देख रहे हैं कि सबसे पहले जो तो इसके अंदर है कि हमें इनमें से बताना है कि किसकी डिजिट जो है वो 1 से ऐड होगी। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था जैसे कि जो 1 डिजिट है स्क्वायर पे वो खाली 1 पे आती है, जो ये 1 का स्क्वायर 1, और दूसरा जो आती है वो 9 के इस पे आती है, 9 का स्क्वायर पे 81। तो जो यूनिट डिजिट होगी वो इन्हीं दो पे, अगर 1 और 9 होगा तो ही खाली 1 आ सकता है। तो ये तो बहुत सिंपल हो गया। अगर हम इसमें देखें एनसीईआरटी क्वेश्चन में, तो या तो हमारे पास 1 आना चाहिए क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है, ठीक है, या 9 आना चाहिए क्योंकि 9 का स्क्वायर जो है उसका यूनिट डिजिट भी जो है 1 आता है, 9 9 81। तो ये जो है यूनिट डिजिट 1 आएगा। तो अगर हम इसमें देखें तो विच ऑफ दीज वुड एंड विद डिजिट 1। तो अगर हम देखें 123, अगर 123 में आखिरी का पॉइंट यूनिट डिजिट है 3, तो हम इसी को लेते हैं, इसी का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 जा 9। फिर हम लेते हैं इसमें 7 7 7 जा 49, तो आखिरी में एक बार फिर से जो है यूनिट डिजिट 1 आएगी, 9 आएगी। तो हम 1, ये जो है 1 से एंड नहीं होगा। 82, 2 में हमें पता है 4 आता है यूनिट डिजिट, क्योंकि जैसे हमने देखा है 2 2 जा 4 होता है। तो कोई भी नंबर होगा जिसकी यूनिट डिजिट 2 होगी तो उसमें जो है वो 4 ही आएगी उसकी यूनिट डिजिट भी। तो अब जैसे मैं इसका एग्जांपल आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ 82 को लिखकर। जैसे हमें 82 का स्क्वायर पूछा है तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं कि इसका एंड डिजिट जो है अगर यूनिट प्लेस है वो 2 है, तो इसका जो स्क्वायर होगा उसकी भी यूनिट डिजिट जो है वो 4 होगी। तो अगर आपने लास्ट क्लास मेरी देखी होगी तो उसमें आपको पता लग जाएगा क्यों आएगा, बट फिर भी मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्योंकि 82 को हम स्क्वायर लेंगे तो 82 का स्क्वायर का मतलब है 82 इंटू में 82, एक ही नंबर 2 बार मल्टीप्लाई, उसे हम स्क्वायर कहते हैं। तो 82 इंटू में हम 82 रखते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जो 4, 8 2 जो 16, फिर यहाँ पर क्रॉस लगा के 8 2 जो 16, 1 8 2 16 17। तो यहाँ पर जो नंबर आता है वो हमेशा वही आता है जो कि यहाँ के आखिरी का जो यूनिट डिजिट है उसका स्क्वायर होता है। आखिरी डिजिट का स्क्वायर ही यहाँ पर लास्ट नंबर आता है। तो इसीलिए खाली 1 जो है उन्हीं में आएगा, या तो वो 1 हो यूनिट डिजिट पे या फिर 9 हो। तो इसलिए हमें देख के ही आंसर पता लग जाएगा कि 7 के में 9 आएगा क्योंकि 7 7 49, 2 के में 4 आएगा, 2 2 जा 4 होता है, 1 का यूनिट डिजिट 1 ही होगा तो इसमें 161 होगा। एक यहाँ पर 9 यूनिट डिजिट है 109 में, तो ये भी जो है 1 में एंड होगा क्योंकि 9 9 जा 81 होता है। तो हमारा ये वाला ट्राई दिस कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट ट्राई दिस पे, जो कि इसी पेज पे है। वो है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स वुड हैव अ डिजिट 6 एट यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस पे 6 कौन सी नंबर्स में होगा। तो अब अगर हम देखें 6 किस में आया था, अगर हमारा ये टेबल है तो 6 या तो 4 के टेबल में 4 का स्क्वायर करने पे आया था, 4 4 जो 16, या फिर 6 के स्क्वायर करने पे आया था, 6 6 36। तो
अगर नंबर का यूनिट डिजिट 4 है या फिर 6 है, 4 का स्क्वायर 16 और 6 का स्क्वायर 36, तो अगर ये नंबर जो है इन दोनों में से कोई होगा, यूनिट डिजिट 4 या 6, तो उसका जो है एंड यूनिट डिजिट जो होगा वो 6 होगा। तो अब हम इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। भाई 9 अगर यूनिट डिजिट है तो इसका स्क्वायर जो है 1 होगा, हमने पढ़ा है 9 9 जा 80। 4 अगर यूनिट डिजिट है तो हमने पढ़ा है कि 4 का जो है 6 होता है, 4 4 जो 16 होता है, तो यूनिट डिजिट जो 6 आएगी। तो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन 2 जो होगा वो विल बी दैट नंबर विच विल हैव डिजिट 6 एट इट्स यूनिट प्लेस। इसी तरीके से जो ये 36 होगा, इसके अंदर 6 का स्क्वायर है, तो 6 का स्क्वायर यानी यूनिट डिजिट पे 6 है, यानी 36, तो 6 होगा। तो इसका भी जो यूनिट डिजिट होगा उस पर 6 होगा। इसी तरीके से 5th पार्ट है, इसके अंदर 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो यूनिट डिजिट पे 6 होगा। तो ये जो है हमारे ट्राई दीज थे पेज नंबर 91 पे। अब आते हैं अगले ट्राई दीज के ऊपर, जो कि है पेज नंबर 92 पे एनसीईआरटी के। और ये है कि इसमें क्वेश्चन है पहला कि व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट इन द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो जो स्क्वायर है इनकी यूनिट डिजिट पे, इन नंबर के स्क्वायर्स के यूनिट डिजिट पे, वंस डिजिट पे क्या आएगा, मतलब यूनिट डिजिट पे क्या आएगा। अगर हम इन सब का स्क्वायर निकालेंगे तो यूनिट डिजिट पे क्या आएगा। तो वही सेम फॉर्मेट यूज होगा, ये हम इसी की मदद लेंगे जो हमने टेबल लर्न कर रखी है। ये टॉप 10 टेबल जो है, टॉप 10 नंबर्स का स्क्वायर याद होना चाहिए, और इसी के बेसिस पे हम कर सकते हैं। तो 4 का स्क्वायर है, ये हम सबसे पहले सिर्फ चेक करेंगे यूनिट डिजिट। तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो आखिरी के जो भी स्क्वायर इसका निकलेगा 1 2 3 4 का, उसके यूनिट डिजिट पे क्या आएगा, 16 का 6, तो 6 जो है उसकी वंस डिजिट होगी। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड पार्ट है 2 6 3 8 7, तो इसका स्क्वायर जो निकलेगा, तो 7 का स्क्वायर हमें देखना है, तो 7 का स्क्वायर होता है 49। तो अगर 7 का स्क्वायर 49 है तो इसकी यूनिट डिजिट जो है वो 9 है। तो इसीलिए इसके पूरा नंबर जो होगा, हमें पूरे नंबर को चेक करने की जरूरत नहीं होती, खाली यूनिट डिजिट पे जो नंबर है उसे हम चेक करते हैं और हम अपना आंसर पुट करते हैं। तो 7 का आखिरी जो यूनिट डिजिट है इसका स्क्वायर हुआ 49, तो इसके इस नंबर का पूरा नंबर का जो भी नंबर आएगा, सपोज नंबर आएगा कुछ भी नंबर आए, ठीक है ना, तो आखिरी में जो है 9 जरूर आएगा। जो स्क्वायर का यूनिट डिजिट होता है वही जो है उस नंबर का यूनिट डिजिट होता है। थर्ड पार्ट है, अगर 8, इसके अंदर यूनिट डिजिट देख लेते हैं हम, हमें ऐसा नंबर कभी क्वेश्चन आया तो यूनिट डिजिट देख लो। 8 का स्क्वायर क्या है 64, यानी यूनिट डिजिट क्या है 4। इस पूरे नंबर का ये जो भी नंबर होगा, इसका स्क्वायर जो भी होगा उसकी यूनिट डिजिट पे जो है 4 आंसर आएगा। 0 का, जैसे 10 का स्क्वायर हमने देखा हुआ है, 10 का स्क्वायर होता है 100। ठीक है, तो जो भी अगर नंबर में अगर 0 आ जाए तो उसकी यूनिट डिजिट हमेशा 0 होती है। अब हम आते हैं 5th पार्ट में। तो 5th पार्ट में है 2 1 2 2, तो इसकी यूनिट डिजिट, हमें नंबर से आगे वाले नंबर से कोई मतलब नहीं है, हमें खाली वंस डिजिट पे जाना, यूनिट डिजिट पे जाना। इस पे लिखा है 2, इसका स्कोर होता है 4, तो यूनिट डिजिट जो होगी इसकी हो जाएगी 4। इसी तरीके से इसका 6th पार्ट है 9106, हमें पूरा नंबर नहीं देखना, खाली यूनिट डिजिट में 6 6 36, तो 6 जो है इसका यूनिट डिजिट होगा। स्क्वायर यूनिट डिजिट का स्क्वायर की यूनिट डिजिट और पूरे नंबर की भी स्क्वायर की यूनिट डिजिट वो सेम रहेगी। ठीक है, तो खाली हमें इसे देखना है लास्ट के नंबर को, इसका स्क्वायर निकाल देना है। जो स्क्वायर की आखिरी डिजिट होगी वही इस पूरे नंबर की आखिरी डिजिट होगी। तो हमारा ये वाला ट्राई दीज भी कंप्लीट हो गया पेज नंबर 92 का। अब हम आते हैं दूसरे वाले ट्राई दीज पे। तो अब इसमें क्या पूछा है कि स्क्वायर जो है इन सभी नंबर्स का क्या वो ऑड होगा या इवन होगा। तो सबसे पहले मैं ऑड बता देता हूं और इवन बता देता हूं, हालांकि आपको अगर पता भी हो, नहीं भी पता हो तो कोई बात नहीं। ऑड होता है और एक होता है इवन। इवन वो नंबर होते हैं जो 2 के मल्टीपल होते हैं, या हम कह देते हैं 2 के टेबल में आते हैं।
इवन होते हैं मल्टीपल्स ऑफ 2, जो 2 के मल्टीपल होते हैं, ठीक है। और ओड होते हैं जो हम कह देते हैं कि जो बाकी बचे नंबर हैं वो ओड हो जाते हैं, दो जो कि नॉट मल्टीपल ऑफ 2, ठीक है। जैसे इवन का एग्जांपल देते हूं, इवन का एग्जांपल हो गया 2, 4, 6, 54, 52। यूनिट डिजिट पे जो है हमेशा क्या होना चाहिए, वो 2 के टेबल में या 2 का मल्टीपल होना चाहिए, 2, 4, 6, 8, 0। 50 भी जो है इवन नंबर है, ठीक है। लेकिन 0 जो है वो ना तो इवन नंबर है और ना ही ऑड नंबर है, ठीक। अब आते हैं ऑड नंबर पे। तो ऑड नंबर के अंदर क्या होते हैं, जो बचे हुए नंबर हो गए, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 49, 47, तो ये सब क्या है, ऑड नंबर्स हो गए, जो कि 2 के टेबल में नहीं आती, जिनकी यूनिट है, जैसे 4, 5, 6, 8, 3। ये नंबर, इतना बड़ा नंबर क्या होगा, ओड। कैसे पहचाना, यूनिट डिजिट जो है 2 के मल्टीपल नहीं होने चाहिए। तो अब हम आते हैं अपने ट्राई दीज के ऊपर। ट्राई दीज में पूछा हुआ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स वुड बी ऑड नंबर या इवन नंबर, वाई, ठीक है। तो क्यों स्क्वायर, कैसे, जो भी ये नंबर दिए हुए हमारे पास 4 टर्म्स हैं, इनके अंदर जो स्क्वायर निकलेगा वो ओड होगा या इवन होगा, ये हमें बताना है। जैसे फर्स्ट है ये है 727, तो 727 का जो स्क्वायर है, हम स्क्वायर देखने का तरीका क्या है कि हमें पूरा नंबर नहीं देखना, हमें खाली यूनिट डिजिट देखनी है। तो यूनिट डिजिट क्या है, 7, तो 7 का स्क्वायर होता है 49, तो हमारी यूनिट डिजिट क्या हो गई, 9। तो क्या ये ऑड है कि इवन, अब हम बता सकते हैं, हमने पढ़ा है अगर ऑड है तो ये 3 के जो है, अगर ये इवन है तो 2 का मल्टीपल होगा, 9 2 के टेबल में आता ही नहीं, तो ये ऑड हुआ। इसी तरीके से हमारा दूसरा है 158, 158 दूसरा नंबर। अब 158 के स्क्वायर को बताना है कि ये ऑड होगा या इवन होगा। तो 8 का स्क्वायर क्या होता है, 8 8 64, तो ये 64 क्या है, इवन नंबर। हेंस ये नंबर जो होगा 158, ये जो है स्क्वायर, इसका स्क्वायर जो होगा वो एक इवन नंबर होगा। अगला आता है 269। क्या 269, इसका रीजन पूछा, इन्होंने पूछा है वाई। वाई हम ये बता सकते हैं, बिकॉज द यूनिट्स प्लेस ऑफ दैट नंबर इज 7, hence its square will be square's unit digit will be 9, because 7 square is 49. So the 9 is an odd number, hence this number is this number square is also an odd number. मतलब सीधी सी बात है, ये तो हम एग्जाम में आए तो लिखने की बात है, नहीं तो सीधी सी बात ये है कि अगर 7 है तो 7 का स्क्वायर करेंगे 49, और 9 जो है यूनिट डिजिट आएगी, यूनिट डिजिट जो आएगी वो 2 का मल्टीपल नहीं है, इसी वजह से वो ऑड नंबर है, जो भी इसका स्क्वायर होगा। इसी तरीके से 269 होगा, इसी तरीके से 1980 होगा, ठीक है। 0 नंबर का स्क्वायर क्या होगा, 1980 का, वो 0 होगा। 0 ना ऑड होता है ना इवन होता है, ठीक है। अब आते हैं व्हाट विल बी द नंबर ऑफ जीरोस इन द फॉलोइंग नंबर्स, इसका सेकेंड पार्ट है, ठीक है। अब हम एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको यहाँ शेयर करता हूँ कि कभी भी ऐसा कोई नंबर जिसके आगे 0 लगाओ तो उसका जो यूनिट प्लेस होगा, अगर यूनिट प्लेस पे 0 है और हमें कह दिया जाए कि हमें इसका स्क्वायर निकालना है, तो इसका जो स्क्वायर निकलेगा उसकी यूनिट डिजिट पे भी हमेशा 0 ही आएगा। जैसे 10 का स्क्वायर होता है 100, तो 100 का यूनिट जो 10 का भी 0 है यूनिट प्लेस, और जो उसका स्क्वायर निकला है उसका भी जो है 0 जो है यूनिट प्लेस है। बट एक इंटरेस्टिंग चीज कितनी है, अगर स्क्वायर वाले में एक 0 है तो जब इसका स्क्वायर निकालते हैं, नंबर में अगर एक 0 है तो जब इसका स्क्वायर निकालते हैं तो वी विल गेट 2 zeros, उसका डबल हो जाता है। जैसे 100 का स्क्वायर हमें अगर निकालने को लिए कहा जाएगा तो इसका हम 2 0 है, तो जो इसका स्क्वायर निकलेगा उसमें हम खाली 4 0 लगा देंगे, जो भी नंबर होगा उसका डबल हो जाएगा। अगर 3 0 होंगे
और स्क्वायर निकालने को कहा होगा तो हम जो 3 जीरोज हैं, ठीक है, अब जो हम इसका नंबर निकलेगा उसमें हम 6 लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ 6 जीरो है, तो ये जो होगा इसका स्क्वायर आ जाएगा। मान लीजिए 40 का स्क्वायर है, तो हम 40 का स्क्वायर हम कैसे करते हैं, 40 इंटू 40 करेंगे। अगर हम 40 इंटू 40 करते हैं तो क्या करेंगे, नॉर्मली अगर हम तरीके से करें, वैसे हम ऐसे कर सकते हैं कि एक का एक जीरो है, हम इनसे 2 जीरो लिख सकते हैं ऐसे, और जो बाकी दो 4 हैं उसे हम डबल मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 4 4 16। ये होगा थोड़ा एडवांस कि हम किस तरीके से बिना कैलकुलेशन के, बिना मल्टीप्लिकेशन के हम जो है 10 वाले को जितने भी यूनिट प्लेस पे जीरो है उन्हें हम कैसे करते हैं। नहीं तो इसका बेसिक तरीका जो है वो यही है कि 40 को अगर हम करेंगे 40 से मल्टीप्लाई तो हमारे पास ये आएगा ऐसे निकल के, सॉरी ये 0, 1600 आएगा। तो हम ऐसे ही कर सकते हैं। मान लीजिए 50 का पूछा है आपसे, 50 का स्क्वायर निकालना है, तो हम क्या करेंगे, एक जीरो है हम 2 जीरो लगा देंगे इसका आंसर में, और जो बचा नंबर है उसको हम स्क्वायर कर देंगे, 5 5 जा 25। तो इसी तरीके से हमारा अगला ट्राई दीज है जिसके अंदर कहा है व्हाट विल बी द नंबर ऑफ जीरोस इन द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, जैसे 60 है, तो 60 के अंदर मैंने बताया कि आप जो है अगर 60 का निकालेंगे तो 60 में हमें बताना है नंबर ऑफ जीरो, इसमें ही नहीं पूछा स्क्वायर क्या आएगा, तो हमें बताया अगर इसका स्क्वायर निकालेंगे, आप कुछ नहीं करना, खाली ये देखना कितने जीरो हैं, एक जीरो है तो आप जो है आंसर में 2 जीरो लगा बताएंगे कि 2 जीरोस, ठीक है। वैसे अगर हम इसका निकालना चाहें तो हमारे पास ये निकल के आएगा इसका स्क्वायर 3600। आंसर अगर लिखने के लिए आएगा तो हम ये कहेंगे देयर विल बी 2 जीरोस इन द स्क्वायर ऑफ द 60। इसी तरीके से 400 है, तो 400 में क्या स्क्वायर आएगा, तो आपको ये पता है, प्लीज इसको कमेंट सेक्शन में आप जरूर इसका आंसर दीजिए कि 400 का क्या आएगा, 400 में कितने जीरोस आएंगे। तो ये आपके लिए एक होमवर्क है, प्लीज जो भी इस वीडियो को देख रहा हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि इसका आंसर क्या होगा, ट्राई दीज का सेकेंड पार्ट का 400 का। अब हम आगे आते हैं, आगे इसमें ट्राई दीज में पेज नंबर 94 पे ट्राई दीज है। तो ट्राई दीज इसलिए कराए जा रहे हैं क्योंकि इतने इंपॉर्टेंट होते हैं, इससे फिर एक्सरसाइज उतनी ही जो है इजीली और जल्दी से हो जाएगी, इसीलिए जो है ट्राई दीज पे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड किया जा रहा है, अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है, क्योंकि जो भी एक्सरसाइज होती है उसका बेस ट्राई दीज होते हैं, और जब आप ये ट्राई दीज करोगे तो आपकी एक्सरसाइज अपने आप ही कंप्लीट होती रहेगी। तो अब एक ये है कि हाउ मैनी नेचुरल नंबर्स लाई बिटवीन 9 स्क्वायर एंड 10 स्क्वायर एंड बिटवीन 11 स्क्वायर एंड 12 स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन है, अब हमसे पूछा है कि कितने नंबर जो हैं प्रेजेंट हैं 9 स्क्वायर एंड 10 स्क्वायर में, ठीक है, 9 स्क्वायर एंड 10 स्क्वायर में कितने नंबर जो हैं इसके बीच में प्रेजेंट है। तो अब हमें पता है 9 स्क्वायर को हम क्या का मतलब क्या हुआ कि 9 का स्क्वायर वो कितना होता है 81। अब हमें पता है 10 का स्क्वायर क्या होता है, तो वो होता है 100। अब हमें पूछा है कि इनके बीच में कितने नंबर होते हैं। तो अगर कभी भी क्वेश्चन ऐसा आता है तो उसका एक फॉर्मूला होता है कि इन दोनों का डिफरेंस ले लो 100 माइनस 81 और माइनस में 1 कर दो, ठीक है, तो यह आपका आ जाएगा 18, यानी कि 18 नंबर्स आर प्रेजेंट। तो अब ये सवाल उठता है कि भाई ये आपने कैसे लगाया। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, हम लेते हैं 3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। तो अब हमें पूछा है कि भाई इन दोनों के बीच में कितने नंबर आएंगे। तो हम क्या करेंगे, सीधी सी बात है, 3 का स्क्वायर होता है 9
और 2 का स्क्वायर होता है 4। अब इसके बीच में नंबर कैसे निकालेंगे? तो कुछ बच्चे क्या करेंगे, 9 देखेंगे भाई 9 है और ये 4 है, तो 9 माइनस 4 इक्वल टू 5 कर देंगे। भाई इसके अंदर 5 नंबर्स हैं बीच में, लेकिन ये गलत हो जाएगा। हमें क्या करना है, देखो आप खुद गिनो, 4 इन दोनों के बीच में पूछा है ना नंबर, तो इसके बाद कितने नंबर आएंगे हम देखें अगर, तो आएंगे 5, 6, 7, 8, 4 नंबर आए। तो इसीलिए क्या होता है ऐसे क्वेश्चंस में, जब हमें बीच में पूछा जाए कि नहीं 2 नंबर के बीच का नंबर, तो हम जितने इनका डिफरेंस होता है उनमें से माइनस करेंगे। तो 9 माइनस 4 कितना होता है, वो होता है 5। अब इसमें से एक माइनस और कर दो 4। इतने नंबर जो हैं 3 स्क्वायर और 2 स्क्वायर के बीच में प्रेजेंट है। ठीक है, अब हमें एक और क्वेश्चन है, जैसे मैं करके दिखाता हूं। 11 स्क्वायर, ये क्वेश्चन पूछा है बिटवीन 11 स्क्वायर एंड 12 स्क्वायर में कितने नंबर है। तो हम लिखते हैं 11 स्क्वायर एंड 12 स्क्वायर, इन दोनों के बीच में कितने नंबर्स हैं। तो हम क्या करेंगे, 121 11 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। ठीक है, अब हमें इनका डिफरेंस निकालना। डिफरेंस कैसे निकालते हैं, जो बड़ा नंबर है उसमें से छोटे को माइनस कर दो। तो 144 में से 121 को हम माइनस करेंगे। ठीक है, 4 में से 1 माइनस किया 3, 4 में से 2 माइनस किया 2, तो आंसर क्या आया 23। अब इस 23 में से 1 माइनस कर दो तो हमारे पास बचा 22 आंसर। तो ये जो है हमारे पास आंसर बच आया कि 22 जो है आंसर है। तो बिटवीन 11 स्क्वायर एंड 12 स्क्वायर के अंदर जो नंबर्स बचे हैं, जितने नंबर हैं वो है 22। तो ये है हमारा इसका ट्राइदीस का क्वेश्चन। तो अब जो है ये वाला ट्राइदीस बचा हुआ है। फाइंड वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। हमें बताना है कि ये जो नंबर्स हमें गिवन है ये जो है परफेक्ट स्क्वायर हैं या नहीं। अब हमें जो है 121 का, हालांकि ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट यहाँ नहीं होता क्योंकि स्क्वायर निकालना आगे वाली एक्सरसाइज में है और उसे हम आगे वाली आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। तो इसलिए अगर आप इसे छोड़ भी देते हो, जैसे कुछ नंबर्स हैं, जैसे 121 है, ये 11 का स्क्वायर है। ठीक है, मैंने 10 तक के स्क्वायर याद करने को कहा था, लेकिन अब आप कहोगे कि ये तो 11 का स्क्वायर है तो इसे कैसे 12 का दे दें, तो वो मैं बताऊंगा कि वो कैसे निकालते हैं। अभी हमने 10 तक पढ़े हैं, यानी 100 तक पता है, तो हमें 100 से नीचे वाले का पता है कि कौन से स्क्वायर हो सकते हैं या नहीं। जैसे 55 का कोई 55 से जो है एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि 55 से बड़ा स्क्वायर जो आता है वो 64 होता है, जो कि 8 का स्क्वायर होता है। उससे पहले आता है 49 जो कि 7 का स्क्वायर होता है। तो इसलिए 55 जो है एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि 55 का टॉप 1 to 10 में कोई जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 81 हाँ बिल्कुल 9 का स्क्वायर है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। 49 हाँ ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि ये 7 का परफेक्ट स्क्वायर है। 7 जब 49 और ये स्क्वायर बनता है। 69 नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि 8 8 64 होता है, उसके बाद 9 का होता है 9 9 81। तो 81 और 61 परफेक्ट स्क्वायर हैं, लेकिन इनके बीच में कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए 69 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो हमारी ये जो है ये ट्राइथीस जो है पेज नंबर 94 का कंप्लीट हो चुका है। इनमें कोई भी डाउट अगर आपको आता है इनमें या इनसे पहले वाले क्वेश्चंस या आने वाले क्वेश्चंस में, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, उनका जवाब जरूर दिया जाएगा। अब हम आते हैं अगले ट्राइदीस के ऊपर। तो ये क्वेश्चन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज सम ऑफ द टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स। अब हमारे दो ट्राइदीस बचे हैं इसी पेज पे 95 पेज पे। तो हमें इसके अंदर अब बताना है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो 21 का स्क्वायर। अब हमें बताना है कि क्या 21 का स्क्वायर किसी सम हो सकता है दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का। तो ये एक टाइप के क्वेश्चंस हैं
जिन्हें करने का एक मेथड होता है। इनमें ये क्या रखा है, जैसे मैं एग्जांपल से समझाऊं, अगर इन्होंने 21 का स्क्वायर ले रखा है, ठीक है, लेकिन हम जो है एक छोटा नंबर लेते हैं पहले, 3 का स्क्वायर, ठीक है। 3 का स्क्वायर क्या होता है, हमें पता है 3 इंटू 3 9 होता है, ठीक है। क्या ये जो है नंबर दो ऐसे नंबर का है जो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर मतलब एक साथ, यानी 1 2, एक के पीछे एक, 1 2 3 4, एक के पीछे एक, 4 5, एक के पीछे एक, तो 4 5 क्या है, कंजिक्यूटिव इंटीजर है, मतलब एक के बाद एक नंबर्स है, कंजिक्यूटिव आ रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है किसी ऐसे दो इंटीजर से बना है जो कि कंजिक्यूटिव है, तो हमें पता है कि ये 5 और 4 का सम जरूर है, 5 और 4 9, तो जी हाँ, ये कंजिक्यूटिव नंबर जो है ऐसे बना है। अब हम और मैं जो है ये इसे जो छोटे नंबर्स हैं उनके लिए हम निकाल सकते हैं कि भाई ये 5 और 4, लेकिन यही चीज 21 के लिए निकालना ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि पहले तो हमें 21 का स्क्वायर पता होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, 21 इंटू में 21, तो उसके लिए क्या तरीका है 21 का स्क्वायर निकालने का, तो 21 से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि इतने बड़े डिजिट का हमें स्क्वायर याद नहीं आता और ना ही हमें करना है, तो हम इसे सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा 441। तो हम लिख सकते हैं कि 21 का स्क्वायर 441 है। अब हमें बताना है ऐसे कोई दो नंबर जो कि कॉन्जिक्यूटिव हो, साथ ही साथ इसका सम हो, मतलब उन्हें ऐड करें तो वो जो है 441 मिले, यानी दो ऐसे नंबर, मतलब सपोज x हो और अगला नंबर x प्लस 1 हो, मतलब कंजिक्यूटिव हो एक के बाद एक, ठीक है, और जब उन्हें हम ऐड करें तो हमें वो 441 थे। तो ये अब हम अगर 9 होता तो बता सकते हैं कि भाई 5 और 4 है, इतना हम बता सकते हैं, लेकिन अगर कोई बड़ा नंबर है उसके लिए बताने का एक तरीका है। तो हमें क्या करना होता है, जो भी दो नंबर बताने ना हमें, तो जैसे 21 है तो हम क्या करेंगे, 21 का स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन में 2 करेंगे, एक बार करेंगे 21 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में, तो ये जो है दो नंबर है। अब 21 का स्क्वायर हमने निकाला 441 प्लस में 1 अपॉन में 2, तो 441 प्लस में 1 कितना हुआ, 442 अपॉन में 2। अब हम इसे डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 2 4 और 221, तो एक नंबर आ जाएगा हमारे पास 221, और दूसरा नंबर आ जाएगा 441। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हम आएगा 441 माइनस 1 अपॉन में 2, तो हमारे पास आ जाएगा 440 अपॉन में 2। इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बचेगा 220। दो नंबर, एक ये नंबर है, एक ये नंबर है, ये बिगर नंबर है, ये स्मॉलर नंबर है, ठीक है। तो अब हम इन्हें देख लेते हैं भाई चेक करके कि भाई कंजिक्यूटिव तो है, हाँ भाई 220 है, 220 के बाद 221 है, पर क्या ये दे रहे हैं 441, तो हम अभी चेक कर लेते हैं। तो 220 प्लस में 221 करते हैं तो हमारे पास, हम इसे ऐड करते हैं तो हमारे पास आता है 441, तो हमारा ये निकालने का तरीका हो। तो इन क्वेश्चन को ट्रिक में आपको बता देता हूं कि ये ट्रिक क्या है, कैसे करना है। कोई भी नंबर आएगा तो उसमें सपोज आपको कोई भी दे रखा है x, इसे आप नोट डाउन कर लेना, पॉज करके नोट डाउन कर लेना। कोई भी नंबर है x और हमें उसका स्क्वायर दे रखा है, और हमें बताना है कि क्या सम जो है, इसका जो स्क्वायर का सम आएगा वो दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स के बराबर होगा, जैसे ये x स्क्वायर है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें नंबर निकालने ना, तो कॉन्जिक्यूटिव कुछ नहीं करना, पहले तो हम इसका स्क्वायर निकाल लेंगे, जो भी आ जाएगा उसे हम यहां लिख देंगे। उसके बाद क्या करना है, जो भी ये x है इसका स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2, ये हमारा फर्स्ट नंबर हो जाएगा, यानी बड़े वाला, और दूसरा हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 2। तो ये जो दो नंबर होंगे हमारे, ये सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स होंगे, जो भी स्क्वायर आएगा। मैं एक एग्जांपल और देता हूं, जैसे 13 का स्क्वायर,
ठीक है। अब 13 का स्क्वायर हमने नहीं पढ़ा भाई, 13 का स्क्वायर क्या होता है, तो हम निकाल लेते हैं। अगर आप सोल्व करोगे तो ये 169 आएगा। ठीक है, कैसे सोल्व किया, 13 को और मल्टीप्लाई किया तो 169 आया। अब हमें पता है कि भाई इसका सम 169 है, सीधा हमें निकालना है कि हमें क्वेश्चन पूछा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर, तो 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर बताने हैं। तो हम क्या करेंगे, 13 जो हमारा स्क्वायर के लिए पूछा है उसका स्क्वायर करेंगे, प्लस में 1 जोड़ देंगे अपॉन में 2, ये भैया हमारा फर्स्ट नंबर हो गया। ठीक है, सेकंड क्या होगा, 13 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 2, ये हमारा सेकंड नंबर हो गया। तो 2 जो हैं हमारे नंबर आ जाएंगे। अब हम इसे करेंगे 169 प्लस 1 170 अपॉन में 2, ये कितना होगा, 13 का स्क्वायर 169 निकाला हुआ है, माइनस में 1 करेंगे 168, तो 168 अपॉन 2। ठीक है ना। अब हम इसे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 8 16 185, 2 8 16 84, तो 85 और 84 वो दोनों कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। हमें क्रॉस चेक करना है तो हम इन्हें ऐड कर सकते हैं, तो 85 अपॉन में 84, तो ये हो जाएगा 9 और 169। तो हाँ बिल्कुल जी, ये करेक्ट आंसर आ रहा है, इससे मैच कर रहा है। ठीक है ना। तो ये 2 जो है नंबर है यहां पर इस तरीके से। बाकी के जो 2 ट्राइडीज हैं 11 स्क्वायर और 19 स्क्वायर, ये आपका होमवर्क है, आप कीजिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, और इसका साथ साथ इसका सॉल्यूशन भी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आपको लगता है, डू यू थिंक द रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू, दैट इज द सम ऑफ एनी 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ अ नंबर, गिव एग्जांपल टू सपोर्ट योर आंसर। इन्होंने पूछा है क्या इनका रिवर्स भी ट्रू होगा। तो उससे पहले मैं इस क्वेश्चन से पहले बताता हूं कि आप ये चीज नोट कर लें और इन चीजों को ध्यान रखें कि जो भी स्क्वायर का नंबर पूछा है उसका हम जो स्क्वायर करके 1 ऐड करके अपॉन में 2 करना है, और स्क्वायर करके -1 करके डिवाइड 2 करना है। ये टीचर्स पे डिपेंड करता है कि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देते हैं या नहीं देते हैं। अगर मैम कराती हैं तो शायद दे भी देती हैं, पर मैंने आपके लिए जो है यहाँ पर सॉल्व कर दिया। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है कि हमने जो देखा कि जैसे 13 का स्क्वायर है तो 2 इसका स्क्वायर 169 है, और 2 इंटीजर्स जो नंबर हैं कॉन्जिक्यूटिव उनको ऐड करने के बाद ये मिल रहा है। क्या इसका रिवर्स भी ट्रू है, तो हाँ बिल्कुल ट्रू है। जैसे एग्जाम्पल था, हमने लिया था स्टार्टिंग में 3 का स्क्वायर है वो 9 है, तो 9 क्या है 5 प्लस में 4, तो ये है तो रिवर्स भी ट्रू है, 5 और 9 होता है, ये किसी का स्क्वायर बनता है। जैसे 12 और 13 इनको ऐड करोगे तो आपको 25 मिल जाएगा। ये क्या है, कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं, इनको ऐड कर हमें क्या मिला 25। क्या ये किसी का स्क्वायर है परफेक्ट, तो हाँ बिल्कुल है। किसका, 5 का परफेक्ट स्क्वायर है, 5 5 जा 25, तो ये तो इसीलिए ये तो इन्होंने एग्जांपल पूछे थे, आप ये एक तो 5 का एग्जांपल और 3 का एग्जांपल ये दे सकते हैं जस्टिफाई करने के लिए, अपना आंसर को सपोर्ट करने के लिए। आज का आखिरी क्वेश्चन है, और ये आखिरी जो है ट्राइडीज बचे हुए हैं, ये मैं बता देता हूं। तो इसके लिए आपको एक पैटर्न समझना होगा। ये क्वेश्चंस एग्जाम्स में नहीं आते हैं, बट फिर भी मैं करा दे रहा हूँ क्योंकि एक पैटर्न आपको पता लग जाएगा कि ये क्वेश्चन होते कैसे हैं। तो मैं इसमें एक पैटर्न दिया हुआ है, जस्ट ये एक फन टाइप क्वेश्चंस होते हैं, एग्जाम में नहीं पूछे जाते। जैसे 1 का स्क्वायर है, इन्होंने एक पैटर्न दिया हुआ है, ये आप जो है पैटर्न ऑब्जर्व करना। 1 का स्क्वायर 1 है, 11 का स्क्वायर होता है 121, 111 का स्क्वायर होता है 12321। ऐसे कितने भी का पूछा जाए तो इसमें हो क्या रहा है कि स्टार्टिंग में जो 1 है, जितने भी नंबर है आखिरी 1 है, 1 और 1 एंड में आ रहा है। ठीक है, 111 है तो 2 3, ठीक है, जितने भी नंबर हैं, जैसे यहां पर 2 है, 1 और 1 कितने 2 नंबर है, 2 बार 1 है, यानी 11 बना जब 1 और 2, तो हमें 2 तक लेके जाना है, बीच में 1 लिखना है और बीच में 2 लिखना है। अब यहाँ नीचे कितने 11 है, कितनी बार 1 है, तो 1 2 3, यानी 111 का स्क्वायर निकालना है। तो हमें बीच में साइड में जो है एंड में 1 रखना है 1, और बीच में हमें 3 तक ले जाना और 3 से फिर कम करना है। तो 1 2 3, फिर से कम ले चलो 2 1। कितनी बार 1 है, 4 बार 1 है, तो इसे क्या करते हैं 1 2 3 4 तक ले जाना है, फिर 3 2 1। अब देखते हैं, अगर मान लिया उन्होंने बोल दिया
1 2 3 4 5 6 7 7 1 है, ठीक है, 7 1 है। तो हमें क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 7 6 5 4 3 2 1। तो ये जो है इसका स्क्वायर निकल के आ जाएगा। जितनी बार 1 हो उतनी बार तक 7 लिखें और उसके बाद फिर उसे वापस तक 1 तक लेके चले जाएं, इधर भी और इधर भी। 1 2 3 4 5 6 7, 7 के बाद फिर नीचे लगाओ डिक्रीजिंग में 6 5 4 3 2 1। कितने बार 1 है, 7 बार। तो ये जो है इसका स्क्वायर निकल जाएगा। अगर 5 का टाइम्स पूछा 3 4 5, इसका स्क्वायर बताओ, तो क्या करोगे, 1 2 3 4 5 उल्टा लेके चले जाओ, 4 3 2 1, ये इसका स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो ये इस तरीके से स्क्वायर जो होते हैं चलते हैं। अब एक और पैटर्न है, इसके ऊपर देखो ये ट्राइडीज दिया हुआ ऐसी है, ये 6 वाला दिया हुआ है और एक जो है 7 वाला दिया है। 7 वाले का मैंने आपको करा दिया है, ये आएगा 1 2 3 4 7 तक लेके जाओ, फिर 7 से नीचे तक लेके जाओ, ये इसका स्क्वायर होगा सेकंड पार्ट का इसका आंसर। ठीक है, एक और पैटर्न दिया है और इसी के बेस पे क्वेश्चन है। क्या इंटरेस्टिंग पैटर्न है कि 7 का स्क्वायर जो होता है वो 49 होता है, 67 का स्क्वायर ऐसे है। तो ये जो पैटर्न दिए हुए एक एक 6 बढ़ता जा रहा है और जो उसी हिसाब से जो है उनका स्क्वायर जो है चेंज होते जा रहे हैं। तो 7 का स्क्वायर 49 है, फिर एक 6 ऐड किया तो बीच में 4 और 8 यानी कि 48 जो है ऐड हुआ, फिर एक और 6 बढ़ा तो जो है बीच में जो यहाँ पर जो है 3 बार 4 आया, 2 बार 8 और 1 बार 9 आ गया। इसी तरीके से 6 बढ़ते गए और यहाँ पर जो है 4 और 8 जो है बढ़ते गए। 9 जो है वो कांस्टेंट है, लास्ट में एक एक 9 आता जा रहा है और 4 और 8 जो है बढ़ते जा रहे हैं। तो अगर एक 6 बढ़ा है तो हमने क्या किया है, 4 कितने हैं, 2 हैं, 6 अगर 2 हैं तो 4 3 है, 6 3 है तो 4 4 है, 6 4 है तो 4 जो है 5 है, और 6 जो है अगर 5 है तो 4 जो है वो 6 है। मतलब जितने 6 हैं उससे एक ज्यादा 4 है और जितने 6 हैं उतने ही 4 हैं। 3 और 4 5 3 और 4 5 और आखिरी में 9 है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में नहीं आते, बस ये एक इंटरेस्टिंग पैटर्न दिखाने का होता है कि स्क्वायर का पैटर्न कैसे होता है। अब जैसे यहाँ पर देखो कि काउंट करो 6 कितने हैं, 3 और 3 6 हैं, तो 3 6 हैं तो इससे एक ज्यादा यानी 7 जो है 4 लिख दो, 1 2 3 4 5 6 7 6 है ना, 3 और 3 6। ठीक है, अब जितनी बार 6 थे यानी 6 बार 6 थे, हमने उससे एक ज्यादा 7 बार 4 लिख दिए। अब इससे एक जितने 6 हैं यानी 6 6 हैं, इससे एक कम यानी 5 जो है 8 लिख दो, 1 2 3 4 5 और आखिरी में 9 लिख दो। ये हो गया इसका आंसर। यानी ये किसका स्क्वायर है, 6 टाइम 6 7 का स्क्वायर। ये एक पैटर्न के ऊपर बेस्ड होते हैं क्वेश्चन। इसके लिए पैटर्न गिवन होना जरूरी है, जो कि एग्जाम में नहीं गिवन होता, इसलिए ये एग्जाम में क्वेश्चन दिए नहीं जाते और ये आते नहीं। ये जस्ट फॉर द नॉलेज ही मैंने क्वेश्चन करवा दिए। तो आज की क्लास में हमने जो है पूरे ट्राइडीज जो है इस 6 चैप्टर के कंप्लीट कर दिए हैं। अगली क्लास में जो है हम एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। आपके स्कूल में कोई भी ऐसा चैप्टर चल रहा हो जो इस समय स्कूल में चल रहा है या आपको करना है या आपको समझ नहीं आ रहा, तो प्लीज आप हमें बताएं। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो या कोई भी इस वीडियो में कोई क्वेश्चन हो जो आपको प्रॉब्लम कर रहा हो, तो नीचे प्लीज कमेंट करें, उसका रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। और प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।